नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और इस वक्त 9 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांकेर, जशपुर, जगदलपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाई के वन अधिकार पत्र जारी किए और लघु वनोपज संग्राहकों से सीएम ने चर्चा की है। TRI के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। प्रास और एकलव्य विद्यालय के मेधावी छात्र सम्मानित किए गए हैं। साथ ही सीएम आदिवासी दिवस पर पूरी तरह से आदिवासी लोक संस्कृति के रंग बिरंगे नजर आए। इस मौके पर सीएम ने गौरेला पेंड्रा मरवाई को कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियां जिसमें कमार, बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़िया सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं तो दर्शाने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो भाई SDOP कार्यालय का भी आज जो स्वीकृति था वो सीएम ने दे दी है। बस्तर के लिए भी सीएम ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। जगदलपुर नगर निगम के शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार भी मिल गया है और साथ ही सीएम भूपेश ने कोया कुटुंबा समाज के लिए 5 एकड़ जमीन और 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वन अधिकार पट्टा और शहीद वीर नारायण स्वावलंबन योजना के हितग्राहियों को चेक भी वितरित किए गए हैं। सर एक हाट पर जा रहा है सर। छत्तीसगढ़ ने आज इंदिरा वन मितान योजना इसकी आज शुरुआत हुई है। इसके लिए वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के साथ ही वनवासियों की स्थिति बेहतर करने के प्रयास रहेंगे। थैंक यू सर। बस्तर के लिए सामाजिक जो आदिवासी और कोया समाज के लिए और वहाँ के संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए एक जमीन और राशि की मांग की है भवन बनाने के लिए, उसे मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बस्तर हमारी अपनी पहचान है। बस्तर की संस्कृति पूरे दुनिया को आकर्षित करती है और विश्व प्रसिद्ध है और ऐसे को यदि उसका संग्रहालय बनाया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ियों को पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी। विश्व आदिवासी दिवस पर आज जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं धमतरी और कोरिया में भी इस मौके पर आयोजन हुए और आदिवासी संगठनों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। यहाँ पर वो प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरवाही, गौरेला पेंड्रा के लोगों से बात करते हुए नवगठित जिले में कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की और इसके साथ ही मरवाही विधानसभा क्षेत्र में केवल एक मरवाही नगर पंचायत होगी। मरवाही को नगर पंचायत का उन्होंने दर्जा आज से ही दिया और इसमें कार्यवाही भी आज से ही चालू हो गई, स्वीकृत हो गई। इंग्लिश मीडियम की स्कूल की शुरुआत हमारे मरवाही में भी स्वीकृत किए हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो मांग किया गया उसको जो उन्होंने स्वीकृत किए हैं, उनमें से जैसे जो जिले के एनीमिक महिलाएं हैं या कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए गर्म भोजन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा स्वीकृति दी गई है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली लौटने से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निगम मंडल आयोग के बाकी बचे पदों पर नामों की लिस्ट तय हो गई है और इस पर सबकी सहमति भी बन गई है। जल्द ही लिस्ट सामने आ जाएगी।
दरअसल छत्तीसगढ़ के निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष सभापति सदस्य के करीब 200 पद अभी रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विचार मंथन चल रहा है। पुनिया ने 2 दिनों के दौरे में मैराथन बैठक की। कल समन्वय समिति के साथ बैठक हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ उन्होंने चर्चा की। देर रात होटल में भी अलग अलग नेताओं से मुलाकात हुई। पीएल पुनिया ने कहा कि संघर्ष करने वाले जुझारू कार्यकर्ताओं को इस लिस्ट में जगह दी जाएगी। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि इस बात का संकेत है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नियुक्तियों को लेकर कांग्रेसियों की नाराजगी से बचने के लिए विलंब किया जा रहा है। लिस्ट पर चर्चा हुई, सहमति हुई, अब आगे की प्रक्रिया में है। वो प्रक्रिया जैसे पहले लिस्ट जारी होने में प्रक्रिया में समय लगा था, तो उसी तरह इसमें भी लगेगा। तो कब तक संभावित है? अब लिस्ट आ जाएगी तो आप देखिएगा, पहले 15-20 दिन लग ही जाते हैं। ना पुनिया जी की चल रही है और ना अन्य लोगों की चल रही है। चल किसकी रही है ये कोई बता नहीं पा रहा है। और सब चीज कांग्रेस में, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपस में इतना ज़्यादा मनमुटाव है। जितने लोगों की नियुक्ति की है उससे असंतोष पैदा हुआ है और जितने लोगों की नियुक्ति करेंगे उससे और ज़्यादा असंतोष पैदा होगा और मुझे लगता है उस असंतोष से बचने के लिए ही ये डिले कर रहे हैं। अगस्त क्रांति दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आजादी के टाइम पर शहीद वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान भी किया गया और इस अवसर पर महात्मा गांधी और शहीदों के साथ साथ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के छाया चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। अगस्त क्रांति दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मोर्चा संगठन, युवा कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI प्रकोष्ठ, सभी विभाग के कार्यकर्ता शामिल हुए। और रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर को राज्य सरकार तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए मंदिर को नया स्वरूप दिया जा रहा है। मंदिर को नया स्वरूप देने में जुटे आर्किटेक्ट की टीम ने यह डिजाइन तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तालाब के भीतर बने मौजूदा मंदिर में ही नया आकार दिया जाएगा और इसके लिए सबसे पहले मंदिर की संरचना को श्रीयंत्र स्वरूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद तालाब की तरफ तीनों ओर से अर्धवृत्ताकार स्वरूप में सीढ़ी तैयार की जाएगी। एक तरफ से प्रवेश मार्ग तैयार होगा। इस तरह ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि मंदिर जैसे श्रीयंत्र स्वरूप में बना हो। पर्यटन विभाग की ओर से कराए जा रहे इस काम का मकसद माता कौशल्या मंदिर को छत्तीसगढ़ के साथ देश के पर्यटन स्थल में जगह दिलाना है। एक ऐतिहासिक धरोहर हमारे लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए है और वो श्रीयंत्र के रूप में मंदिर का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जा रहा ताकि एक अलग दृश्य वहाँ का लोगों को अभिभूत हो। भारतीय जनता पार्टी ने 14,580 शिक्षकों की पदस्थापना का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड और डीएड संघ के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि शीघ्र ही इन पदों पर भर्ती की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जगदलपुर में संघ के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और भूपेश सरकार पर पदस्थापना नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार संविदा के माध्यम से भर्तियां कर रही है तो चयनित शिक्षकों की पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं सरकार भर्ती कोई निरस्त ना कर दे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर परीक्षा ली है। साथ ही मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन भी कर लिया गया है, लेकिन 1 साल 7 महीने के शिक्षकों की पदस्थापना लंबे समय से अटकी हुई है। पूर्व सीएम सर से बात की और उनको पूरा डिटेल में उनको बताया है कि 14,580 हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में हैं। उनको वैसे इस बारे में ज्ञात है क्योंकि उन्होंने पहले भी इस बारे में वर्तमान के सीएम सर को पूरा लेटर लिखा था और उन्होंने हमारी बात पहले भी उठाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस बात को मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे। उन्होंने पत्र लिखा भी है और विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाएंगे और उनके साथ जो भी न्याय संगत होगा, जितना अच्छा हो सकेगा वो पूरी तरह से मदद करेंगे। सरकार के छत्तीसगढ़ के बस मालिकों की 7 सूत्री मांगों को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाए जाने पर बस मालिक विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। बस ऑपरेटर्स ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और जनता कांग्रेस के
साथ अमित जोगी से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई है। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है। देर रात छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों को परिवहन मंत्री ने सोमवार को दोपहर 1 बजे चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। हम कल छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में खबर कर दिया गया है। समस्त जिलों से काफ़ी बस ऑपरेटर आएंगे और हम पहले एक मीटिंग करके चर्चा करके उसके बाद माननीय परिवहन मंत्री जी से मिलने जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। हमारी 8 मांगों का हमने ज्ञापन पहले भी दिया हुआ है। कल उनको और एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और 8 मांगों में विस्तृत चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में बस हैं, उन बसों में काम करने वाले कंडक्टर हैं, उनमें अन्य वहाँ पर खलासी हैं, उसके साथ में सैकड़ों की संख्या में मिस्त्री हैं जो पिछले 6 महीने से बेरोजगार हो गए, जिनके सामने रोजी रोटी की समस्या और भूखे मरने की स्थिति आ गई है। इसके बारे में सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। बस्तर परिवहन संघ की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले भी परिवहन व्यवस्था पिछले 5 महीनों से ठप पड़ी है। अब संघ के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद कार्यकारिणी में बदलाव को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। संघ में बहुत से लोग दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ही बस्तर परिवहन संघ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग गुट के लोग हैं और राजनीतिक दल भी परिवहन संघ में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 साल भी बढ़ा दिया गया। अब दूसरे गुट ने इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरतने को लेकर बस्तर कलेक्टर को दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। और भिलाई के हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हॉस्पिटल पर आरोप है कि इसका संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा है और इस मामले में प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस देकर महज खानापूर्ति ही की है। वहीं 11 जुलाई को जवाब देने का 1 महीना खत्म होने के बावजूद जिला प्रशासन हॉस्पिटल पर मेहरबान नजर आ रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन बिल्डिंग में BSR हॉस्पिटल संचालित होने का प्रचार भी करने लगा है और इतना ही नहीं, मरीजों से मोटी रकम भी वसूली जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय की ओर से एक लेटर गया है कि आपका ये ब्रांडिंग करना बंद कर दें, ऐसा नोटिस गया हुआ था। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने अपने वकील के माध्यम से दिया है। तो उसमें यही निर्णय हुआ है कि नेक्स्ट मीटिंग में लॉकडाउन के बाद मीटिंग रखेंगे और समिति के ऊपर डिसाइड करेंगे, ऐसा करके रखा हुआ है। तो अभी मीटिंग होगा तो उसमें फिर पूर्णतः डिसाइड होगा। जांजगीर चांपा में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पिछले 7 से 8 साल तक अटका हुआ है। जांजगीर के होक्सा फाटक पर ओवरब्रिज का काम केवल रेलवे ट्रैक पर ही बचा है। रेलवे ओवरब्रिज के पूर्ण नहीं होने से राहगीरों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। 1 महीने पहले सांसद गुहाराम अजगले और विधायक नारायण चंदेल की DRM से मुलाकात के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। लाख प्रशासनिक दावों की हवा निकल गई। ऐसे में NH-49 मार्ग पर होने वाले और रेलवे ओवरब्रिज के अटके होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आज 285 कोरोना मरीज मिले हैं। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज इस पूरे राज्य में 6 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। वहीं आज 227 मरीज डिस्चार्ज किए गए। तो प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 12,148 और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 3,243 है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 8,809 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक 96 की मौत हो चुकी है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, आज भी लगातार मरीजों का आंकड़ा वैसा ही है जैसा दहाई का आंकड़ा पार करता है। एक बार फिर से 200 से ज्यादा मरीज मिले हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। देखिए, लगातार जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ में जो मौत की जो बात होती है, सरकार इससे चिंतित है, स्वास्थ्य विभाग इससे चिंतित है कैसे जो मौत के आंकड़े हैं उन पर रोक लगाया। आज फिर 6 लोग की मौत हुई है, आंकड़ा 96 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग इसी के लिए लगातार जो योजनाएं बना रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहा है। एक टीम भी बनाई है कि इन सब जो लोग हैं किसे मौत हो रही है, इन सब चीज के बारे में जानकारी हासिल करें। फिलहाल आज भी 6 मौत हुई है। इसके अलावा तो पूरे देखें तो आज पूरे प्रदेश में 285 लोगों की मौत जो है वो संक्रमण हुआ है। रायपुर में भी 101 ये आंकड़ा पहुंचा है। दूसरी एक और रिपोर्ट आनी बाकी है जिसमें ये माना जा रहा है कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं, लेकिन
अभी लॉकडाउन का आज खुलने का जो आज तीसरा दिन था और अभी से आंकड़े वापस से बढ़ने लगे हैं। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान ये जो अधिक से अधिक जांच हो रही है उनके कारण से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन मौत का जो लगातार मौतें हो रही हैं, सरकार इसको लेकर चिंतित है। अब एक और आदेश जारी किया गया है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो कहीं ना कहीं जब मौत होने वाली रहती है तो उन्हें सरकारी अस्पताल में रिफर कर देते हैं, जिसके कारण से वहां पर जो स्थिति है वो गंभीर हो जाती है और वहां पे डॉक्टर जो हैं वो कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें बचा नहीं पाते हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों को भी अब मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरह से वो सरकारी अस्पतालों में न भेज पाए। अगर वो प्राइमरी रूप से अगर किसी तरह से संक्रमित है या तो पहले प्राथमिक रूप से उनको वहां भेज दे, नहीं तो अगर खतरनाक स्थिति है तो उनकी खुद से वहां पर इलाज करें। और अगर भेजे भी तो एक डॉक्टर उनके साथ जाए ताकि रास्ते में कहीं मौत न होने पाए। इन सब चीज के बारे में स्वास्थ्य विभाग लगातार आदेश जारी कर रहा है और अभी एक और बैठक होने वाली है जिसमें जो पूर्व में ये तय हुआ था कि मौतें के जो जिन जिन बीमारियों से मौतें हुई थी उनमें अब किस तरह से डीप उस पर देखा जाए और एज निकाला जाए कि किन एजों पे ये जो प्राथमिक रूप से जो हावी हो रहे हैं ये बीमारियां और उनके संक्रमण की क्या स्टेटस था, इन सभी की रिपोर्ट बना करके राज्य शासन को दी जाएगी ताकि एक एक्शन प्लान बना करके मौतों पे जो स्थिति है उस पर लगाम लगाई जा सके। नजर बनाए रखिएगा विनय, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज 285 कोरोना मरीज मिले हैं। इधर दंतेवाड़ा पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक और सफलता मिली है। आज 5 इनामी नक्सली समेत 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। लोन वराटू अभियान यानी कि घर की ओर लौटें, उसके तहत इन नक्सलियों ने घर वापसी की है। जिले के कई गांव में लोन वराटू अभियान से संबंधित बैनर पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसके माध्यम से नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की जा रही है। रविवार को अलग अलग इलाकों में 12 सक्रिय नक्सलियों ने विधायक देवती कर्मा और एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। समर्पित नक्सली चांदूराम भूसाराम चिंगावरम के पास हुए ब्लास्ट में भी वो शामिल था। 17 मई 2010 में हुई इस घटना में 2 ग्रामीण और 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वहीं सरेंडर करने वाले दूसरे नक्सली भी कई नक्सली वारदात में शामिल रह चुके हैं। और राजनांदगांव जिले में पकड़ाए गए घायल नक्सली डेविड उर्फ उमेश उइके को आज पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली डेविड पुलिस के साथ छुरिया थाना क्षेत्र के कटेंगा और खूबा के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया था, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहां से ठीक होने के बाद उसे पुलिस लाइन में क्वारंटाइन भी किया गया था। उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उसे पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है। हाँ 30 जून को जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक खूंखार नक्सली घायल अवस्था में मिला था को हमने अरेस्ट किया है और पिछले 5 दिनों के दौरान जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें घटनास्थल के पास ही कुछ और भी सामान छुपाए होने की उसने जानकारी दी थी, जिसको हमने रिकवर किया और आज आपके सामने प्रस्तुत किया। करीब 29 लाख रुपए का अलग अलग जिलों में इसके खिलाफ इनाम है। बलरामपुर जिले के शिक्षा विभाग में तैनात एक लिपिक की करतूत से पूरा शिक्षा विभाग शर्मसार हो गया है। आरोपी लिपिक बृजकिशोर बुनकर ने गोपनीयता भंग करते हुए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संविदा भर्ती के लिए भेजे गए आवेदन में से महिला अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर ढूंढकर उन्हें पर्सनल मैसेज भेजना शुरू कर दिया। वो महिलाओं को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था और अपना नाम शुभम लिखकर महिलाओं को अकेले में मिलने को कहता था। महिलाओं ने जब उसे इस मैसेज का जवाब देने के लिए साथ ही साथ उसकी शिकायत करने की बात कही तो वो पहचान बताने से इनकार करने लगा। महिलाओं ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की, जिसके बाद आरोपी लिपिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। और रायपुर के खमतरा इलाके में 100 मिल के मुंशी के साथ हुई लूट फर्जी निकली है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि लूट की साजिश खुद मुंशी कुलेश्वर साहू ने अपने भांजे और उसके दोस्त के साथ रची थी। खुद कुलेश्वर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कर्ज के चलते ये साजिश रची गई थी। पुलिस को कुलेश्वर ने बताया कि वसूली कर वापस जाते हुए 4.5 लाख रुपए अपने भांजे राकेश साहू को दिए और उसके बाद लूट की फर्जी रिपोर्ट कराने के लिए खमतराई थाने चला गया। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें कुलेश्वर ने कबूल कर लिया। पुलिस ने
शख्स के साथ उसके भांजे और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पूरी रकम, 2 बाइक, 4 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये खमतरी थाना क्षेत्र का मामला है। डीआरएम ऑफिस के सामने जो फ्लाईओवर है वहाँ पर की घटना बताया जा रहा है प्रार्थी के द्वारा। कुलेश्वर साहू नाम का जो प्रार्थी है वो टिम्बर मिल में मुंशी का काम करता था। आज पैसा कलेक्ट करके लगभग 4,60,000 रुपये कलेक्ट करके वापस जा रहा था अपने मालिक के यहाँ। तो उसी बीच में फ्लाईओवर के पास में बाइक से 2 लोग आए और इसके डिक्की में रखे पैसे को लेके भाग गए, ऐसा प्रार्थी का कहना है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण कायम कर लिया गया है। कुछ क्लू मिले हैं, आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जल्दी खुलासा किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।